सशरीर विद्यमान है। पुण्यात्मा लोग हैं वो इस प्रकार से सशरीर गए हैं। और यहाँ तो ये कहा कि भाई शरीर का होना ही दुखों का कारण है। तो ध्रुव तारा जो है, आपने देखा या नहीं देखा, जान तो लो, सायंकाल को जल्दी निकल आता है, वो निकला ही रहता है। उसके थोड़ी सी दूर में, उसके साथ ही समझिए थोड़ी सी दूर पे 4 तारे हैं जो चारपाई की तरह से दिखाई देंगे। 4 तारे देखना किसी समय में आकाश, 4 तारे जो चारपाई की तरह से दिखाई देंगे। वो 4 ऋषि हैं। और एक पाया जो है वो उसकी सीध में पंक्तिबद्ध 3 तारे और दिखाई देंगे। ये दिखाया था हमको हमारे दादाजी ने गांव में कि देखो, ये 4 पाई वाला 4 तारे हैं और उसके साथ एक पाई के साथ सीधी पंक्ति बद्ध 3 सितारे और भी हैं। उनको सप्तऋषि कहा जाता है। 4 और 3 7। उसके निकट ही ध्रुव तारा है। और भी इसी तरह से तारे वहां पर स्थित हैं। सबका वर्णन नहीं करना। तो शंका ये उठाई थी कि ये सशरीर वहां पर विद्यमान है। तो फिर विदेह मुक्ति को कैसे मोक्ष कहा है? अब इसका उत्तर देते हैं कि मुक्ति जो है वो 4 प्रकार की होती है। सालोक्य। सालोक्य का मतलब होता है उसी के लोक में भक्त चला जाता है, उसी के लोक में। दूसरा है सामीप्य। अपने इष्ट के निकट पहुंच जाता है। लोक तो बहुत बड़ा है ना, निकट पहुंच जाता है ये। सामीप्य, समीप हो जाता है। सारूप्य, तीसरी मुक्ति है सारूप्य। उसी जैसा रूप धारण कर लेता है। और सायुज्य, परमात्मा के साथ ही, इष्ट के साथ ही जुड़ जाता है। अपने इष्ट के साथ जुड़ जाता है। परमात्मा की बात नहीं, इष्ट के साथ जुड़ जाता है। तो 4 प्रकार की मुक्ति बताई है। शिशुलोक्य का क्या बताया जी? अरे सालोक्य, सालोक के, उसी लोक में पहुंच जाना जिसमें उसका इष्ट रहता है, उस लोक में पहुंच जाना। जैसे अनारकली में है, आप रहते हैं तो अनारकली में पहुंच गए। फिर आपके निकट पहुंच गया तो उसको कहेंगे समीप, समीप पहुंच गया। आप जैसे ही फिर वस्त्र धारण कर लिए तो कहेंगे सारूप्य, वैसा ही रूप हो गया जैसा रूप है। चतुर्भुज रूप है तो चतुर्भुज ही अपना रूप बना लिया। 4 भुजाएं, 2 तो हैं ही, 2 और लगा ली। और सायुज्य, उससे जुड़ जाना। 4 प्रकार की ये मुक्ति बताई गई। यद्यपि ये ज्ञान का विषय नहीं है, मुक्ति 4 प्रकार की, ये भक्ति का ही है। और इसके साधन भी बताए हैं कि क्या करने से इस प्रकार की मुक्ति हो सकती है।
तो चार ही चीजें उसके लिए बताई हैं। पहली बताई है चर्या। चर्या का अर्थ है भगवान की सेवा करना। जैसे दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या से याद रखो सवेरे से शाम तक तो क्या करें, भगवान की सेवा करें दास भाव से। कहां पर करें? यहीं पर जहां पर है, मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति की सेवा करें, नहलाएं धुलाएं श्रृंगार करें, हैं? उनका पूजा करें, सवेरे से शाम तक यही काम करते हैं। दूसरा है क्रिया। क्रिया से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, शिव जी की या विष्णु की। जैसी भी शास्त्र ने पूजा बताई है कि शिव जी की पूजा करनी हो तो ऐसे करो, रुद्राभिषेक करो। विष्णु की पूजा करनी है तो भी शास्त्र ने बताया कि इस विधि से करो, तो क्रिया हो गई ना। तो शास्त्र विधि से क्रिया करने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक, दो उपाय हो गए। तीसरा, योग शास्त्र भी है। योग भी तो एक शास्त्र है। उसमें जो अष्टांग योग बताया, 8 नियम बताए हैं, पहले भी कई बार बोल चुके हैं। यम, ये नैतिक नियम है। नियम, ये भी इसी तरह से 5 है, वो भी 5 थे, ये भी 5 है। आसन, जानते ही आप। प्राणायाम भी जानते ही हैं। धारणा, धारणा का मतलब है कि संसार को की उल्टी कर दी, वहां से अपने मन को खींच लिया संसार से, कि संसार से प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा में धारण कर लिया, एकाग्र कर लिया। अभी हमारा मन जो है वो संसार में एकाग्र है। क्या हुआ, 1 घंटा यहाँ 5 से 6 अगर शास्त्र में एकाग्र हो गया तो बाकी 23 घंटे तो संसार में ही एकाग्र रहता है। या जो और सुबह के समय में करते होंगे, शाम के समय में कोई आरती पूजा करते होंगे, तो वो समय लगा लो। अधिकतर समय जो है वो संसार में ही एकाग्र रहता है। तो ये योग शास्त्र की बात को मान करके भी मुक्ति हो जाती है। चौथा है ज्ञान से। हमारा तो मुख्य विषय यही है, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य, साक्षात्कार ही ज्ञान है। यहाँ पर जो ये चौथी बताई थी ना, सायुज्य, जुड़ जाना, वेदांत जो है जुड़ जाना नहीं मानता कि परमात्मा अलग है और जीव अलग है। जीव साधना करके ज्ञान से परमात्मा से जुड़ जाएगा, नहीं। जो चीज जुड़ती है वो चीज अलग भी की जा सकती है। वेदांत ये कहता है कि वो अलग है ही नहीं, पहले से ही अलग नहीं है। नहीं जाना है हमने तब भी अलग नहीं है, बस उसको जान लिया गया है कि वो अलग नहीं है, एक ही है। उसका साक्षात्कार कर लिया बस। तो ये 4 प्रकार के साधन हैं जिससे 4 प्रकार की मुक्ति होती है। ये उस प्रश्न के उत्तर में दिया था
कि जो प्रश्न किया था, कोई शरीर की बात कह रहे हैं आप तो। ध्रुव तारा और सप्तऋषि जो है वो तो शरीर समेत गए थे, आप शरीर शरीर न रहे, यानी शरीर का जन्म ना हो, उसको मुक्ति कहते हैं। तो अब ये मुक्ति के साधन बता दिए। एक बार न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि यूपी के बहुत बड़े जो अफसर थे, सेक्रेटरी वगैरह, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर के वृंदावन में चले गए, और वो अपने इष्ट जैसा ही स्वरूप बना करके वहां रहने लगे वृंदावन में। इतनी श्रद्धा है, श्रद्धा का विषय है ये सर। तो यहाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं अब, 28वें प्रश्न पर। तो यहाँ जो पहला पैरा है छोटा, और दूसरा भी जो पैरा है छोटा है, ये हमारा विषय नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो 3 प्रकार की मुक्तियां हैं वो तो मुख्य है नहीं। इतनी बात समझ लो इसके बारे में। जो छोटे छोटे पैरे हैं, 4 4 5 5 पंक्तियों के, उसमें क्या बताया है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा विषय है नहीं। 3 जो ये मुख्य मुक्तियां नहीं कहलाती, ऐसा बोलते हैं। कौन सी? सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। और चौथी प्रकार की जो है वो सायुज्य, उसको कहते हैं ये परम मुक्ति है, ये मुख्य मुक्ति है। इसके बाद फिर वो शरीर का जन्म नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और ये भक्ति संप्रदाय में ऐसा मानते हैं, ज्ञान के संप्रदाय में ऐसा नहीं मानते। जुड़ना नहीं है, पहले से ही एक ही है। अज्ञान के कारण हमको 2 लगते हैं, एक जीव है एक ईश्वर है। बस उसको जानना भरा है कि एक ही है बस। आगे फिर प्रश्न करते हैं। सुषुप्ति को मुक्ति मान लो, ये प्रश्न किया कि सुषुप्ति को मुक्ति क्यों नहीं मान लो। क्यों जी, क्यों मान ले? क्योंकि उसमें भी गहरी नींद में हमें अपना शरीर कहाँ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, पता ही नहीं होता कि शरीर है कि नहीं है। हमको नहीं पता होता, दूसरा चाहे देखता रहे शरीर। तो कह रहे हैं मुक्ति में और सुषुप्ति में तो बड़ा अंतर है। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि उस समय में शरीर नहीं रहता, मगर उसके बाद जब जगते हैं तो फिर शरीर में हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो शरीर जो वहां पर लीन हो गया था ज्ञान में, वो अब फिर निकल आया जागृत में। और सुषुप्त स्वप्न में भी वो शरीर है। शरीर तो है, बिना शरीर के न तो जागृत है न स्वप्न है। यानी इसका पुनरुत्थान हो गया, क्योंकि सुषुप्ति दशा के अंदर कोई ज्ञान तो है नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। वहां ज्ञान के कोई अंग भी नहीं है। बुद्धि बुद्धि में ही ज्ञान होता है, विवेक होता है, वो है ही नहीं वहां पर बुद्धि में। तो ज्ञान हुआ नहीं, तो अज्ञान ही पड़ा हुआ है। पहले भी अज्ञान था तो अज्ञान अब भी पड़ा हुआ है सुषुप्ति के अंदर। और वो अज्ञान को लेकर के ही फिर जागृत में खड़ा हो जाता है। 2 बातें हो गई, एक तो अज्ञान है सुषुप्ति के अंदर, दूसरा फिर उस समय में शरीर नहीं रहता तो फिर शरीर खड़ा हो जाता है। पुनरुत्थान शब्द बोला, पुनरुत्थान। इसलिए ये मोक्ष की अवस्था नहीं है सुषुप्ति।
कई लोग मानते हैं। माउंट आबू में मैं जब था महाराज जी के पास, तो उत्तर काशी से एक टीम आई थी। उसको कोई एक महात्मा लीड कर रहा था। तो इसी चर्चा को करने के लिए महाराज जी से समय लिया उन्होंने। 2 दिन तक उन्होंने चर्चा की, इसी बात की। वो यही कह रहे थे कि सुषुप्ति ही मोक्ष है। महाराज जी से फिर उत्तर देने के लिए कहा, तो महाराज जी ने कहा कि सुषुप्ति मोक्ष नहीं है। मैंने भी कुछ प्रश्न किए थे, तो मेरी जिज्ञासा समझ करके उन्होंने जो पुस्तक उन्होंने छापी थी, उसका यही विषय था कि सुषुप्ति ही मुक्ति है। बहुत बड़ी पुस्तक थी, मोटी नहीं थी मगर लंबी चौड़ी थी। मैंने सहर्ष ले ली, उसको पढ़ने का प्रयत्न किया। पर हमारे तो संस्कार जो थे ना, वो ज्ञान मार्ग के संस्कार थे। सुषुप्ति में अगर मोक्ष हो गया होता, तो फिर हमको जगने पर दुख क्यों होता? दुख तो होता है, मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का नाम ही तो ये है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। ठीक? फिर ये भी कहा कि जब प्रलय होती है, तो वहां तो महासुषुप्ति होती है। महासुषुप्ति, उसको भी मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी सुषुप्ति तो है ही। सब सो जाते हैं उसके अंदर जब प्रलय होती है, और अपने अपने विकारों को लेकर के सो जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही विकार सहित यहाँ मुक्त तो हुए नहीं है। जो मुक्त हो गए वो तो बात अलग है, ज्ञान मार्ग से। जो मुक्त नहीं हुए हैं, वो यूं के यूं अपने सारे विकारों को, अज्ञान को लेकर के महाप्रलय में भी विद्यमान रहते हैं। और जब दोबारा से फिर वो जन्म सृष्टि बनती है, तो विकारों सहित यूं के यूं खड़े हो जाते हैं। शरीर चाहे उनका अलग रहे, मगर वो विकार तो यूं के यूं बने रहेंगे। तो महासुषुप्ति भी, फिर तो नई सृष्टि हो जाए तो कोई भी दुखी ना हो। पर सृष्टि तो नई होती रहती है, मगर फिर भी दुख तो कभी गया ही नहीं, तो उसे भी मुक्ति नहीं कह सकते। फिर आगे प्रश्न किया, सशरीर मुक्ति और विधेय मुक्ति, दोनों में सुख तो बराबर ही है, फिर भेद क्या हुआ? सशरीर मुक्ति है, शरीर सहित मुक्ति हो जाए। जैसे तारों की बताई थी कि वो तारे बन गए, मुक्त हो गए शरीर सहित। और फिर आप कह रहे हैं कि विदेह मुक्ति, यानी जन्म ही ना हो शरीर का, उसको विदेह मुक्ति कहा है। तो दोनों ही सुख स्वरूप है। सुख तो दोनों में ही है। जो तारे बन गए वो भी सुखी है, और जो जिनका जन्म नहीं होता वो कभी फिर शरीर में आते नहीं है, तो दुखी नहीं होते, और दुख दूर हो गया, सुख में ही विराजमान है। फिर भेद क्या है इसमें? तो उत्तर देते हैं, एक तो अज्ञान की निवृत्ति, एक तो अज्ञान की निवृत्ति और पुनरुत्थान अभाव, मैंने दोबारा से फिर खड़े नहीं होते। अज्ञान जब दूर हो गया, तो उसमें भी सुख मिलता है। अज्ञान ही तो अड़ा हुआ था। ज्ञान किया तो अज्ञान समाप्त हो गया, तो उसमें सुख ही सुख रहे, आनंद की ही प्राप्ति रहती है। फिर अज्ञान ही तो दुख का कारण हुआ। और दूसरा यह है कि पुनरुत्थान अभाव,
कि दोबारा फिर खड़ा नहीं होता। एक में तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और दूसरे के अंदर दोबारा फिर खड़ा हो जाता है शरीर। ये अंतर है। फिर कहते हैं आपने तो अंतर बता दिया। शंका करते हैं कि जब तक ये श्रुति से ना कही जाए बात, वेद वेद अगर नहीं कहता है इस बात को, उसको कहते हैं श्रुति। और वो युक्ति से अगर सिद्ध नहीं हो, रीजनिंग से, रीजनिंग भी सपोर्ट करे उसको। प्रमाण तो श्रुति है, मगर उसका समर्थन मिलना चाहिए युक्ति से, तर्क से, और फिर वो अनुभव भी होना चाहिए। तीन चीजें बताई, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। ये तीन चीजें, ये इससे सिद्ध करो आप। अब उसको सिद्ध करते हैं। तो श्रुति तो कहती है, पहले भी बोल दिया था श्रुति ने बृहदारण्यक उपनिषद में, और दूसरा छांदोग्य में बोल दिया था। श्रुति तो कह ही रही है, युक्ति भी, तर्क भी देते हैं उस बात के लिए। अब अनुभव की बात ले लो कि नित्य प्रति जो हम गहरी नींद में सोते हैं, सुषुप्ति में, तो शरीर का भान नहीं हुआ। शरीर का भान नहीं होता, भान का मतलब ज्ञान, शरीर का पता ही नहीं लगता कि भाई शरीर है। तो दुख भी नहीं हुआ, आनंद ही है उसमें। सुषुप्ति में, गहरी नींद में कोई दुख थोड़ा ही है, आनंद ही है। सिर्फ नींद से मतलब मत लेना, नींद में तो सुषुप्ति भी है, स्वप्न भी है। स्वप्न में तो दुख भी होता है, सुख भी होता है, मगर सुषुप्ति जब गहरी नींद आती है, घंटा आध घंटा अधिक नहीं आती है, तो उसमें तो सुख ही महसूस होता है, कोई दुख नहीं होता। गहरी नींद जब आती है तो कितना ही आदमी दुख से तड़फ रहा हो, जब गहरी नींद आती है तो कुछ समय के लिए, जब तक वो गहरी नींद होती है तब तक उसे दुख का एहसास नहीं होता। व्यक्ति कर रहा भी रहा हो, ऑपरेशन हुआ है, एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया, दवाई नर्स ने दोबारा से दी नहीं है, अथाह दुख है। पर उसी काल में सुषुप्ति आती है थोड़ी देर के लिए, वो कराना बंद हो जाता है। तो ये हमारा अनुभव है कि नहीं है कि हमारा शरीर रहा नहीं ना सुषुप्ति के अंदर, तो हमें सुख अनुभव होता है, दुख का नाम निशान नहीं है। जागृत और स्वप्न अवस्था में जब हमारा शरीर परिग्रह है, शरीर है हमारा, परिग्रह का मतलब हमने उसको ग्रहण किया हुआ है, शरीर में पहुंच गए हैं हम। जागृत में भी शरीर में पहुंचे हुए हैं और स्वप्न में भी शरीर में पहुंचे हुए हैं। तो फिर भी दुख होता है, तो शरीर का कारण हुआ ना। शरीर का जब जन्म नहीं होगा, यानी शरीर ही नहीं होगा, तो फिर दुख नहीं रहेगा। जब तक शरीर रहता है तो दुख ही रहेगा। फिर कह रहे हैं कि अकेला यही कारण मत ले लेना कि शरीर नहीं है तो दुख नहीं होगा।
कर्मों को भी ले लो। शरीर हमारा कब बनता है? जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म बाकी होते हैं, उनको फल देना होता है, तब हमको शरीर की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के कर्म, तो पूर्व जन्म के कर्मों को भी कारण मान लो। दो कारण मान लो। एक तो कारण मान लो पूर्व जन्म का कारण, क्योंकि उसी से तो शरीर की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण मान लो पंचभूत, पांच भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बिना तो शरीर बनेगा नहीं। ये तो उसका उपादान कारण है। उपादान का कारण मटेरियल, मटेरियल है ये, तो शरीर बनेगा। तो शरीर के अंदर पांच भूत तो हैं ही हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो और चाहे सूक्ष्म शरीर हो, पांच भूत हैं उसके अंदर। तो दो कारण हैं, शरीर और पंचभूत। इसी से हमको शरीर की प्राप्ति होती है। कर्म, कर्मों से पूर्व जन्म जो है, पूर्व जन्म के कर्मों से कर्म और पंचभूत, दो को कारण मान लो। शरीर ग्रहण करने का कारण दो हो गए, पूर्व जन्म के कर्म और पंचभूत। फिर प्रश्न किया आगे यति जी महाराज, वासुदेव यति पूरी तरह से हमारी शंका की निवृत्ति करके छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष का शुक्र और शोणित, पुरुष का को शोणित शुक्र कहते हैं, शुक्र या वीर्य, और स्त्री का शोणित, इन दोनों के मिलन से ही जन्म होता है। हम तो नहीं मानते ये कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या पंचभूतों से बना है ये शरीर, हम तो नहीं मानते। फिर इसका भी उत्तर देते हैं कि जैसे शुक्र निकलता है, उसमें लाखों कीटाणु होते हैं, पर एक आधा ही कीटाणु शोणित तक, स्त्री के शोणित तक पहुंच पाता है। जो अधिक बलवान होता है जल्दी जल्दी ट्रेवल करके वहां तक उससे मिल जाता है अंड से, और फिर बच्चे का जन्म धीरे धीरे बढ़ जाता है, हो जाता है दोनों के मिलन से। ऐसा बताया उन्होंने। पर कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों जब कीटाणु होते हैं उसमें, शुक्र में, वीर्य में, तो एक ही तो जाता है वहां पर, अन्य सब तो व्यर्थ हो जाते हैं। तो उनकी शरीरोत्पत्ति क्यों नहीं मानते? उनसे तो कोई शरीर पैदा नहीं होता, उनसे तो कोई शरीर पैदा नहीं होता, व्यर्थ चले गए वो तो। अगर उन दोनों के मिलन से ही होता तो शुक्र के कीटाणु भी और इसी तरह से स्त्री के भी व्यर्थ चले गए बाकी तो। इसका उत्तर देते हैं फिर यति जी महाराज। अब कारण को ही समझा रहे हैं कि कारण दो प्रकार का होता है, क्योंकि कारण का ही जिक्र चल रहा था ना कि शरीर ही कारण है दुखों का। शुरू से ही चला था ये, दुख का क्या कारण है वो बताया था, शरीर ही कारण है। शरीर का जन्म ही कारण है दुखों का। शरीर का जन्म ना हो तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। अब ये कह रहे हैं कि
कारण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो, सारी शंकाएं निवृत्त करने में लगे हुए हैं यति जी महाराज। एक होता है साधारण कारण, एक होता है विशेष कारण। इसको भी समझ लो, साधारण कारण का क्या मतलब होता है। साधारण कहो या सामान्य कारण कहो, अंग्रेजी में उसको कहेंगे जनरल रीजन। इसको समझाओ जरा ठीक से, नहीं समझ में आया। सामान्य कारण तो पंचभूत हैं, पांच जो भूत बताए थे ना, ये तो है सामान्य कारण। पांच भूता मटेरियल चाहिए ही चाहिए, मटेरियल होते हुए भी जैसे वो दोनों के जो कीटाणु व्यर्थ चले गए, बाहर निकाल दिए गए, तो पंचभूत तो बाहर भी हैं। अगर उसी से ही उत्पत्ति होती तो वहां भी बाहर भी उत्पत्ति हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। तो कहा कि पंचभूत जो हैं ये तो सामान्य कारण है, जनरल। जैसे एक तो होता है नॉर्मल टाइम, जैसे आजकल नॉर्मल टाइम्स है। एक इमरजेंसी टाइम होता है जो 1971 में लगा था, उसके बाद इमरजेंसी नहीं लगी है। तो अब जो सारा समय है उसको कहेंगे हम नॉर्मल टाइम्स, सामान्य समय है, वो इमरजेंसी है। सामान्य समय के अंदर हमें सारे अधिकार मिले होते हैं। कोई हमें बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए हमें 24 घंटे से अधिक कोई पुलिस वाला अपने पास नहीं रख सकता। उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, कोर्ट कहेगा कि इतने दिन रखो या इसको छोड़ दो, अपराध नहीं लगता है इसका। मगर जब इमरजेंसी होती है तो ये नियम सारे स्थगित हो जाते हैं, कोई नियम लागू नहीं होता, जिसको चाहे पकड़ करके जेल में डाल दो। देखा ही था उस वक्त 71 के अंदर, सारे नेताओं को, दूसरी पार्टियों के सारे नेताओं को, जो भी विरोध में बोलता था सबको जेल में डाल दिया। एक और उदाहरण ले लो, जितने चाहो उतने उदाहरण दिए जा सकते हैं, यद्यपि इन्होंने नहीं दिए हैं। एक और है कारण, देखो, लड़का जिसका विवाह निश्चित हो गया है, तो वो सामान्य रूप से अभी 5-7 दिन उसके बचे हैं, जब उसको वहां पर जाना है, दूल्हा बन करके जाना है लड़की के घर में। आराम से घूमता है सारे गांव में, गांव की प्रथा से बता रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की। मगर जब 5-7 दिन जो बान कहते हैं ना, 5 दिन के बान, 7 दिन के बान, इस तरह से प्रथा बनाई हुई है, तो उसमें एक लोहे की छड़ी दे देते हैं उसको। बाहर निकलो तो ये लोहे की छड़ी लेकर के निकलो, संकेत है ये एक तरह से। बाकी समय में तो छड़ी लेकर निकलता नहीं है कोई, उसको बिना उसके छड़ी के भी है, कोई खतरा नहीं था। अब कोई खतरे के लिए थोड़ी दिया गया है, एक संकेत दिया है कोई, हाँ हाँ ये 5-7 दिन में विवाह इसका होने वाला है। बाहर निकलता है, आवश्यकता जब होती है, शौच आदि के लिए, स्नान आदि के लिए गांव से बाहर जाते थे, कुएं पर जाते थे, तो सभी लोगों को पता लग जाता था कि भाई ये अभी इसकी शादी होने वाली है,
तो विशेष बात हो गई ना, तो विशेष कारण हो गया ये। सामान्य रूप में तो उसको बाहर जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, अब उसको कहते हैं कि अधिक घूमना भी नहीं है इधर उधर, सुरक्षा रखी जाती है। अरे नहीं भैया, कहीं टक्कर हो गई तो दिक्कत पड़ेगी, विवाह रुक जाएगा। विशेष परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति और विशेष परिस्थिति, यही सामान्य कारण कहा है। पंचभूत तो सामान्य कारण है, और विशेष कारण क्या है? पूर्व जन्मों के कर्म, इसको विशेष कारण कहा है। पूर्व जन्मों के कर्म के कारण जन्म होता है, दोनों कारण मिलेंगे। जो सामान्य कारण है उसको ये विशेष कारण दबा देता है, मुख्य हो जाता है। सामान्य कारण तो पंचभूत हो गए, पंचभूत से ही उत्पत्ति होनी चाहिए, तो नहीं, अकेला पंचभूत नहीं, जो पूर्व जन्म के कारण है, कर्म है, वो भी कारण है। इन्होंने और भी उदाहरण दिया है, मिट्टी का और कुम्हार का। घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, और चीजें बनाता है मिट्टी से। तो मिट्टी तो उपादान कारण है, मटेरियल है, और कुम्हार जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण है, बनाने वाला। इसी प्रकार से इस शरीर रूपी शरीर को बनाने के लिए पंचीकृत पंच महाभूत तो उपादान कारण है, मटेरियल है। ये तो मटेरियल है पंच महाभूत। पंचीकृत कहो और अपंचीकृत भी कह सकते हैं, जो सूक्ष्म बने हैं हमारे यंत्र वो तो अपंचीकृत है। ये तो उपादान कारण हो गया, और निमित्त कारण पूर्व जन्म के कर्म हो गए। इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि ये निश्चित है कि भोगप्रद कर्मों के रहने पर ही जब भोग हमारा बाकी रहता है, भोगना, कर्मों का भोग जब शेष रहता है, तभी ये शरीर बनता है। उपादान कारण पांच भूत, भोग रहने पर भी, भोग तो रहा, शरीर तो बन गया, मगर अगर कर्म नहीं है बाकी, उसके कर्म भी होने चाहिए जिसका भोग करना है उसको, नहीं तो शरीर किस काम का आएगा। शरीर की उत्पत्ति इसीलिए होती है कि वो पिछले जन्मों के कर्मों को भोग सके। तो इसलिए कहा है कि दोनों ही कारण हैं, पंचभूत भी और पूर्व जन्म के कर्म, उसी से शरीर की प्राप्ति होती है। एक बात और भी बता रहे हैं कि गहरी नींद में न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर आप जानते ही हैं,
ना इंद्रिया है कोई भी, ना मन बुद्धि है, चित्त अहंकार कुछ भी नहीं है, और स्थूल शरीर भी नहीं है। सुषुप्ति में स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, ठीक बात है। तो जब तक ये कर्मों का भोग पूरा नहीं होता तब तक शरीर तो बना ही रहेगा। कर्मों के बिना शरीर बनता नहीं है। कर्म थे बचे हुए हमारे, तभी तो हमको शरीर मिला। हमारे कर्म सारे भोग गए होते तो सबको सब मुक्ति हो जाती। चाहे पंचभूत पड़े रहते हैं, कर्मों के बिना उत्पत्ति नहीं होती। या ये कहो, आत्मज्ञान के द्वारा पूर्व जन्मों में संचित कर्मों के नष्ट हो जाने पर अज्ञानी की तो मुक्ति हो जाती। कैसे हो जाती है? उसके सारे कर्म, जो भी संचित कर्म है पूर्व जन्मों के इकट्ठे, वो आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती, शरीर उसका जन्म फिर दोबारा से नहीं होता ज्ञानी का। और ना अगला जन्म होता ना पिछला जन्म होता। ये विशेष बात समझ लो कि पीछे भी जन्म हुए उसके, उसको भी वो झूठा समझता है। बाद अविद्या के कारण, जो अविद्या निवृत्त हो गई उसकी, अविद्या के कारण ये समझता था कि मेरे पहले भी जन्म हुए, आगे भी जन्म होंगे, अब भी जन्म हुआ है। ये अविद्या के कारण। जब उसकी अविद्या निवृत्त हो गई, ज्ञानी की ज्ञान हो गया, तो पूर्व जो जन्म है उसके, वो भी उसके नहीं रहते। अगर दिखते भी हैं तो वो बाधित रूप से दिखते हैं कि थे ही नहीं, यानी मिथ्या थे, झूठे थे, झूठे लगते। कभी लग भी जाए ये कि भी हाँ पूर्व जन्म तो होगा, कल्पना करे, तो कहे वो झूठी कल्पना थी, थे ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी जो है, ज्ञानी के लिए कहा जाता है कि उसकी कोई किसी प्रकार का कोई कर्म भी नहीं रहता, अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, तो वो तो मुक्त ही है, पहले से ही मुक्त है, ये जान लेता है वो। अब आगे अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, 31 प्रश्न पर। फिर प्रश्न करते हैं कि आपने तो कहे भी सारे जो है ना वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ प्रश्न किया है कि कर्म शास्त्र के अनुसार, कर्म भी तो एक शास्त्र है ना, कर्म शास्त्र, जिसमें कर्म की विधि बताई जाती है, कर्म के बारे में बहुत विस्तार है कर्म शास्त्र। वो कहते हैं कि जो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो कर्म, उसका तो भोग करना निश्चित है, पक्की बात है। बिना भोग किए कर्म फल कभी समाप्त नहीं होंगे। ये कौन कहता है? कर्म शास्त्र। परंतु ज्ञान शास्त्र क्या कहता है? ज्ञान शास्त्र का सिद्धांत क्या है कि ज्ञान अग्नि जो है वो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते, सारे भस्मों, सारे कर्मों को भस्म कर दे। तो दो शास्त्र जो आपस में विरोध हो गया, फिर उत्तर देते हैं इसका विरोध नहीं हुआ। यहां भी वही विशेष शास्त्र और सामान्य शास्त्र की बात लगाओ। सामान्य को विशेष दबा लेता है। सामान्य माने दुर्बल है, वो कमजोर है, और
विशेष जो है वो प्रबल है। तो प्रबल जो वचन जो है, प्रबल वचन कौन से हैं? ज्ञान के वचन प्रबल है। ज्ञान शास्त्र जो कहता है वो प्रबल है, वो स्पेशल है। वो जो दुर्बल शास्त्र है, दुर्बल शास्त्र कर्म शास्त्र, क्योंकि कर्मों से तो मुक्ति मिलती नहीं है, ये तो दुर्बल शास्त्र है, उसको दबा देता है। और सिद्धांत पक्ष जो है वो सबल पात्र है, सबल, वो सबल है, उसमें बल है सिद्धांत का। और भी समझाते हैं इसको, जैसे अहिंसा परमो धर्म है, ये सामान्य नियम है। अहिंसा परमो धर्म है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, मगर शास्त्र जो है किसी किसी यज्ञ के अंदर पशु बलि को बता देता है कि यहाँ इस यज्ञ की सफलता तभी होगी जब इसमें पशु की बलि करोगे। पशुवध हो गया कि नहीं हो गया? अहिंसा की बात नहीं रही ना, हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? अग्नि सोम देवताओं के लिए, जो देवता जो अग्नि देवता है, सोम देवता है, उनको प्रसन्न करने के लिए पशु का वध करो, ये शास्त्र ने कहा है। ये विशेष शास्त्र है। प्रबल वचन है, तो विशेष शास्त्र जो है उसको दबा देता है, झूठा सिद्ध कर देता है उसको। इसलिए कितने ही संचित कर्म हो इकट्ठे, वो सब ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी के कर्म अभाव से कोई कर्म बचता नहीं है उसका, तो जन्म भी नहीं होता, जन्म का भी अभाव होता है। और जन्म नहीं होता है तो फिर दुख भी नहीं होता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। अब ये देखो कितने क्रमबद्ध रूप से वासुदेव यति जी ने शरीर को कारण कहा, दुखों का कारण। शरीर जन्म ही दुखों का कारण है। और फिर उसको क्रम से समझाया कि शरीर की उत्पत्ति ना हो। कारण भी बताए दो प्रकार के, सामान्य कारण और विशेष कारण। बीच में वो निमित्त और उपादान कारण भी बता दिया। सुषुप्ति से भी तुलना कर दी कि सुषुप्ति में भी तो शरीर नहीं रहता, तो मुक्ति हो जानी चाहिए, तो उसको भी बड़े तर्कसंगत तरीके से बता दिया कि नहीं, मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो ज्ञान के बिना नहीं होगी, वहां तो अज्ञान पड़ा है सुषुप्ति के अंदर। तो और प्रश्न किए। शरीर जन्म का कारण जो है वो शास्त्र ने बताया कि 5 भूत और पूर्व जन्म के कर्म है। फिर वादी ने नहीं मानी ये बात, वो कहता है स्त्री और पुरुष का जो है शुक्र और शोणित से ही तो बच्चा पैदा होता है। फिर समझा दिया कि शुक्र और शोणित से ही होता, जो व्यर्थ चले गए शुक्र और शोणित, उनसे भी बाहर हो जाना चाहिए था। पंचभूत तो वहां पर भी है। वो कहा कि कर्म ही कारण है, कर्म भी कारण है और पंचभूत भी कारण। मुख्य कारण बताया पंच ये कर्म कारण।
कर्मों से ही किसी को प्राप्ति होती है संतान की। कर्म में नहीं लिखा होता तो संतान की ही प्राप्ति नहीं होती। डॉक्टर भी असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं। हमारा ये चतुर्थ वर्ण भी संपूर्ण हुआ। हाँ जी, आप बोलिए। आज कौन से पेज नंबर से शुरू किया था? आज पेज नंबर से शुरू किया था 27 से, 27 के मध्य से शुरू किया था। अच्छा, तो ये जहाँ चौथा पहले भी शुरू हो चुका था, चौथा वर्ण वर्ण। हाँ, वो कल कल हो गया था ना आधा। अच्छा, आधा कल हो गया था। अच्छा, आज 27 पेज से शुरू किया था। ठीक। हाँ, आज सब 27 से किया था। जो प्रश्न लिखा हुआ है 27 के ऊपर, यहाँ से शुरू किया था। ध्रुव तारा की बार बताई थी। ध्रुव आदि दूसरा शरीर वहां पर विद्यमान है आकाश में, यहाँ से शुरू किया था। 5 प्रश्न है। आज बोलिए। हमें हमें किसको मानना चाहिए, मुख्य कारण को या विशेष कारण को? सामान्य परिस्थिति में सामान्य कारण, जैसे अहिंसा की बात बता दी कि अहिंसा, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और विशेष कारण जब शास्त्र ने कह दिया है कि भैया ठीक है ऐसा करो। अब जो कुम्हार जो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी तो हो गई उपादान कारण। अब वो उसी मिट्टी से किसी को घड़ा बना दिया, उसी मिट्टी से उसने सुराही बना दी, उसी मिट्टी से खिलौने बना दिए। जो ये विचित्रता दिखाई देती है संसार में भी। शरीर तो एक ही है, सारा ही शरीर 5 भूतों का है, मगर उनमें फिर भी भेद है कि नहीं है? वो उनके कर्मों के कारण है, विशेष कारण के कारण। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि कर्मों को भी कारण मानना चाहिए। शरीर का जन्म कर्म से ही होता है। कर्म किया तो, और कर्मों की समाप्ति हो गई तो शरीर का जन्म भी नहीं होगा। तो यहाँ तो कारण की जो बात बताई है वो शरीर की ही बताई है कि शरीर को ही शरीर की का जन्म होता है कर्मों के कारण। पिछले जन्म के कर्म हैं, उनका फल भोगने के लिए जब वो तैयार हो गए हैं तो शरीर मिल गया। जैसे पहले भी उदाहरण दिया था कि आम का पेड़ है, सैकड़ों उसमें आम लगे हुए हैं, पर सभी एक साथ पकते नहीं है, जो 10-20 पकते हैं। इसी तरह से सारे जो संचित कर्म है वो फल देने के लिए एकदम तैयार नहीं होते। जो तैयार हो जाते हैं तो उसी से फिर शरीर बनता है, और इसी तरह से बार बार शरीर बनते चले जाते हैं। और कर्मों से मुक्ति नहीं होने वाली, ज्ञान से मुक्ति होगी। तो कर्मों को भी मानो और विशेष जो है ज्ञान को भी मानो। कर्म भी शुभ करने चाहिए, आचरण शुभ रहना चाहिए। यम नियम आदि को भी मानो जो बताए हैं, जो भी सहायक होते हैं उन सब चीजों को मानना चाहिए। उनको मान करके आगे बढ़ेंगे और फिर ज्ञान के निकट अपनी योग्यता हो जाएगी तो ज्ञान से फिर सारे कर्मों भस्म हो जाएंगे, संचित भी और क्रियमाण भी और प्रारब्ध भी, मोक्ष हो जाएगा। हाँ जी। ये कर्मों की गति तो बहुत गहन है। हाँ बिल्कुल, कहा है गीता में, कहा है कर्मों की गति गहन है। कोई समझ नहीं सकता इसको कि कौन से कर्म का क्या फल होगा और कब वो पकेंगे, कब उसका अच्छा बुरा फल मिलेगा। क्योंकि वो भी जो है ना हमारे हाथ में तो है नहीं ना। जो कर्म हमने किया उसी समय तो फल मिलता नहीं है। उसी समय फल मिले तो हमको पता लगे कि इस कर्म से ये फल मिला है। वो परमात्मा के हाथ में है, कब देगा फल।
कितना देगा, कितना पाप है कितना पुण्य है, हमें थोड़ी पता है, शास्त्र को पता है, भगवान को पता है। इसका तो एक बहुत बड़ा उदाहरण वो भी है कि भीष्म पितामह जी को कहा कि मेरे को तो कुछ नहीं किया, तो 100 जन्मों से पहले वाले जन्म में उन्होंने कुछ किया। सांप वाला किस्सा आता है, तो मतलब कितने जन्म पुराना फल उन्हें मिला था। ये बिल्कुल, तो एक कई उदाहरण इसी तरह से मिलते हैं। एक ये जो ज्ञानी को जैसे नहीं लगता ना कर्मों का कोई भी उसको फल नहीं मिलता, उसका एक बार जैसे आपने पहले बताया था, क्योंकि वो तो शरीर से अलग हो चुका है, शरीर को अपना नहीं मानता और कर्म तो शरीर ही करता है। यही रीज़न है ना कि इसलिए उसके शरीर को मिल रहा है, उसके क्या मतलब शरीर को मिल रहा है, शरीर भोग रहा है, पर क्योंकि वो शरीर से अलग है तो इसलिए उसको कर्म का भोग महसूस ही नहीं होता। हाँ, क्रियमाण कर्मों के लिए ये उचित तर्क है, क्रियमाण कर्म जो अभी चल रहे हैं कर्म, क्योंकि वो कर्म हो रहे हैं, कर्म तो हो ही रहे हैं, मगर उसने अपने आप को शरीर से अलग कर रखा है, जान रहा है अपने आप से, शरीर कि मैं उसको उससे अलग हूँ। उसको तो तो पुराने जन्मों का भी कर्म नहीं मिलेगा ना, उसका भी फल नहीं मिलेगा, शरीर को वो तो क्या, मिलता रहेगा। हाँ वो भी वो संचित कर्म तो रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, बच तो जब जाएंगे पर वो शरीर को मिल रहा, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएंगे। नहीं, ओहो, संचित कर्मों का तो फल मिल नहीं रहा ना अभी, क्यों वो तो उनमें को जो पक कर तैयार हो गए हैं उन्हीं का तो फल मिल हाँ रहा है हाँ अभी। हाँ हाँ। हाँ, वो तो फल मिला नहीं है, अभी कच्चे पड़े हैं, तो वो तो नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह से कच्चे ही नष्ट हो जाते हैं। पेड़ को उखाड़ दो जड़ से, अज्ञान ही तो जड़ है। चना बोया, पौधा हुआ, उखाड़ दिया उसको, तो फल ही नहीं लगेगा, या फल लगा है और अभी कच्चे हैं वो, तो उनको खाया तो जा सकता है। जैसे कहते हैं ना वो कच्चे चने क्या बोलते हैं उसको, उसको खा लेते हैं भुने चने, पकने के। हाँ, भुने हुए चने। भुने हुए भी कह सकते हैं, कच्चे भी, मान लीजिए कच्चे हैं, हमने उनको सबको कच्चों को ही उखाड़ लिया, अभी छोटे छोटे ही हैं, कच्चे हैं, मीठे होते हैं, खा तो लो उनको, मगर उनसे फिर दोबारा से उसको बीज नहीं बनाया जा सकता, उसको छोलिया फिर बोलते हैं, छोलिया। छोलिया। छोलिया, छोलिया। तो उसको उसको खा लो, छोलिया खा लो, छोलिए की सब्जी बना लो, मगर उसको संचित करके रखा नहीं जा सकता, फिर काम आएंगे, ये दोबारा से फिर बीज बोने के काम आएगा, नहीं रखा जाए। तो प्रारब्ध कर्म को ही अपने शरीर से अलग समझ करके, प्रारब्ध कर्म जो उसके भोग रहा है, अभी भोग तो नहीं रहा, उसको क्रियमाण कहते हैं, अभी क्रिया के अंदर चल रहे हैं वो क्रियमाण कर्म, वो अलग समझ लिया इसलिए वो क्रियमाण उसको प्रभावित नहीं करते, संचित सारे नष्ट हो गए, प्रारब्ध जो है वो भोग ही रहा है, मगर भोग नहीं रहा वो, अलग समझा हुआ है उसने, तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक। एक तो संचित कर्म हो गए जो जन्मों जन्मों के हैं, हाँ, और एक हो गए क्रियमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और उसी का फल मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि अभी के कर्मों का फल मिलेगा, ये पिछले जन्मों का कल भी तो आया हुआ है ना। पर जो भोग रहे हैं हम जो भी, हाँ, जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों के कर्म है, और इस जन्म के जो कर्म है वो भी तो तुरंत भी तो अपना प्रभाव डाल सकते हैं ना, तुरंत भी तो। और प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? प्रारब्ध यही है जो अभी हो रहे हैं, भोग रहे हैं अभी हम, प्रारब्ध तो भोग रहे हैं ना, वो तो भोग नहीं पड़ेंगे, उसको तो आप टाल ही नहीं सकते, मगर जो अभी नए कर्म जो है ना, नए कर्म ज्ञानी तो करता नहीं है, हम लोग तो नए कर्म करते हैं ना, इसलिए हम बंधन में आते हैं।
क्रियमाण कर्म ज्ञानी के नहीं होते, क्योंकि शरीर से अलग हो गया, शरीर ने ही कर्म किया है। हम लोग शरीर से अलग नहीं हुए, तो शरीर कर्म कर रहा है तो हमारा ही कर्म माना जाएगा वो, कि मैंने ही किया। तो वर्तमान में दो कर्म हो गए ना, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। तो ज्ञानी का तो क्रियमाण कर्म लगता नहीं है, प्रारब्ध कर्म भोग ही जा रहा है, वो भोग नहीं रहा, उसके शरीर भोग रहे हैं, वो अलग ही हो गया। क्रियमाण भी उसके नहीं हो रहे अभी, क्योंकि शरीर से अलग है, तो वो अपने कर्म भी नहीं कर रहा, नए कर्म कुछ बन नहीं रहे, ना नए कर्म बन रहे और ना भोग भी रहा, वो भोग भी नहीं रहा, शरीर भोग रहा। आई बात समझ में? नए कर्म ज्ञानी के नहीं बन रहे, क्योंकि शरीर से अलग है। हमारे नए कर्म बन रहे हैं, पुराने भोग रहे हैं, नए बन रहे हैं, इसीलिए तो चक्कर में पड़े हुए हैं, जन्म मरण जन्म मरण। ठीक है जी, यहीं आपने पर कौन सा प्रश्न बताया था? 27? 27, ठीक है। 20/9/25। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, पूर्ण आहुति के लिए रेणु प्रसाद जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण जी नारायण जी।